मेट्रोपोलिटन दिल्ली में एक मेरा मित्र है, काफ़ी पैसे वाला है, अमीर है। मैं तो गरीबी हूँ फिलहाल। तो उसके घर की बालकनी के सामने एक और बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, बड़ा घर है। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, जिनके बच्चे अमेरिका में शिफ्ट हो गए। 3 बेटे हैं उनके, अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। वो अकेली यहाँ पे रहती हैं। तो एक बार मेरे दोस्त की माँ उन्हें कुछ दावत दावत के लिए इनवाइट करने गई। तो उन्होंने एक अजीब सा आग्रह किया, क्या आप आज अपने बालकनी के पर्दे खुला रख सकती हैं? ऐसा क्यों? जब उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तो उन्होंने बताया, जब भी आपकी बालकनी के पर्दे वगैरह खुले रहते हैं, आपके बच्चे हंसते खेलते के खेलते रहते हैं, तो मुझे लगता है मैं भी आपके परिवार में शामिल हूँ। मैं खुश होती रहती हूँ। मुझे एक अजीब सा अनुभव प्राप्त होता है, अजीब सी खुशी प्राप्त होती है। तो मेरे दोस्त की माँ ये सुन के शॉक्ड हो गई। वो घर आई और उन्होंने ये बात बताई। जब ये बात पूरी बताई तो उनको सबको शौक लगा कि यार क्या बात है। उन्हें इनवाइट किया गया। उसके बाद जब भी मेरे दोस्त के घर के पर्दे हमेशा खुले रहते थे बालकनी के, वो वहीं एक उनकी मौन सदस्य बन के ज़िंदगी जीती रही और एक दिन मर गई, भगवान को प्राप्त हो गई। 3 बेटों में से एक भी बेटा नहीं आया। उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार उनके रिश्तेदार ने लगाया किया। तो बात मेरी यह है, आप पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन जब आप छोटे बच्चे होते हो, आपके माँ बाप ने एक अजीब कुर्बानी दी होती है आपको, और आज जब बड़े हो जाते हो तो आप अकेलेपन में छोड़ जाते हो अपने बूढ़ों को। वो बूढ़ी भाग्यशाली होते हैं जो अपने बेटों के साथ दूर दूर घूमते हैं, फ्लाइट में अमेरिका जाते हैं, साथ में हर जगह साथ में रहते हैं। हाँ, थोड़ी बूढ़ों की भाषा थोड़ी कड़वी हो सकती है, जिसे हमें थोड़ा इरिटेट लगेगा, और उनका थोड़ा अलग ही रहेगा, थोड़ा गंदगी रखेंगे, बूढ़े बच्चों की तरह होते हैं। हमें सहना चाहिए उनका, ये नहीं कि हम उन्हें घर से निकाल दें या घर पे छोड़ दें, हम इंजॉय करें, घूमें। बहुत बड़ा पाप लगता है। यही सब हमारे बच्चे देखते होते हैं। तो हमारे बच्चे केवल यही मन में महसूस करते हैं कि शायद यही रीति होती होगी। हमारे बच्चों को लगता है कि यार शायद यही रीति है, यही सब कुछ होता है, मैं भी अपने बाप के साथ यही करूँगा। मैं एक जगह रेंट पे रह के आया, तो वहाँ भी लगभग 4 मंजिला मकान था। तो सबसे लास्ट फ्लोर पे उस घर के दादा दादी रहते थे, और सबसे डाउन फ्लोर पे, जो फर्स्ट फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उस पर वो पूरी फैमिली रहती थी। हम लोग बीच में रहते थे। तो ऊपर से जो दादी माँ थी वो चीखती रहती थी, बच्चों का नाम बुलाती रहती थी। बेटे का नाम, 2 बेटे थे उनके, कन्हैया 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 करके बुलाती रहती थी। कोई इनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं होता था, और सुनते भी थे तो गुस्से में कहते थे क्या है। बूढ़ी कम से कम 100 साल की थी, 100-80 साल जो भी है, मेरे को अंदाज़ा नहीं है, पर बहुत बूढ़ी थी। खुद हाथ से आटा गूँथती और रोटी बनाती। और जो बूढ़े थे वो लाचार थे, अपंग थे, घर में बैठे रहते थे, ऐसे ही बुरे हालात थे उनके, बहुत बुरा हाल था। वो लोग नहीं देखते थे उन्हें। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं तो वहाँ से चले आया अफसोस के। कई बार मैंने उनकी सेवा की, उन्हें कुछ सामान ला के दिया, तम्बाकू वगैरह खाते थे, तो उन्होंने मना किया कि आप इन्हें ये मत ला के दिया करो, अच्छी बात नहीं है। मैं चलो ठीक है, नहीं ला के देंगे। उसके बाद मैंने वहाँ से रूम खाली कर दिया। लेकिन ये बहुत गलत है। हम लोग भूल जाते हैं जवान होके कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, या हम भी कभी बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला। बहुत बड़ा केस है। और अगर हमें ये बात भूलनी है तो हमें आगे अपने आप को तैयार रखना होगा कि हम भी वो सह सकें अपने बच्चों से। याद रखें, जब आप ये कांड करते हैं अपने माँ बापों के साथ, तो हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं कि हाँ शायद दुनिया की यही रीति है, मैं भी अपने माँ बाप के साथ यही करूँगा। पैसा आज है कल नहीं है, पैसा तो क्या बुरी मौत मिलती है। टाटा कितना बड़ा बिजनेसमैन था, पैसा ही पैसा था, अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया। उसके तो कोई बच्चे भी नहीं थे। क्या करते हैं, पैसा पैसा मेन चीज़ नहीं होती है। आज उसकी प्रॉपर्टी पूरा देश संभाल रहा है, पूरा देश यूज़ कर रहा है। तो हमेशा यही रहेगा, पैसा ज़रूरी नहीं है।
जाओ मादर चोदो कुछ समझ लो।